केकेआर की भी अगर हमें लाइनअप समझनी होगी, रहाणे वाला डिसीजन मेरी समझ से परे है। रहाणे अगर हैं तो ओपन ही करेंगे, दूसरा बंदा ओपनर लेना है उनको, जिसके लिए पैसा खर्चेंगे मिल जाएगा। 3 नंबर पर उनको क्या करना है वहां पर। 4 नंबर तो जिसको भी लेते, कैमरन ग्रीन हम सोचे तो कैमरन ग्रीन होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि अंकुरिश और रहाणे एक साथ 11 में खेलेंगे। तो या तो फिर आप वेंकी को वापस लाओगे और बोलोगे भाई कि 3 खिलाना है, बाकी और कोई ऐसे ऑप्शन ही नहीं है। ओवरसीज आप ले नहीं सकते एक्स्ट्रा, एक आपका ओपनर ओवरसीज, एक ग्रीन ओवरसीज, एक फास्ट बॉलर ओवरसीज, एक आपका सुनील नरेन ओवरसीज। तो 3 नंबर आप इंडियन ऑप्शन, करण लाल बंगाल के वो अच्छा कर रहे हैं, उनको देखोगे, या जो भी आपको करंटली जो बंदे रन्स कर रहे हैं। और थोड़ा सा वहां पर देखो, वेंकटेश अय्यर का नाम फिर भी एक, जब स्क्वाड आप देखोगे तो आप बात करोगे कि यार वेंकटेश अय्यर भी है जो सालों साल मतलब आईपीएल में अच्छा ही करता है, परफॉर्मर रहा। कभी कभार ठीक है। वेंकटेश अय्यर को अगर कोई मतलब दिल्ली या केकेआर या कोई और टीम नहीं जाएगी तो भूल करेगी। इवन आरसीबी, मैं कह रहा हूं इवन आरसीबी इंटरेस्टेड होगी वेंकटेश अय्यर कितना भी खराब कर दे, हाँ, बट वेंकटेश अय्यर के लिए जाना चाहिए आप। और क्या, वेंकटेश अय्यर भी इंडियन प्लेयर्स में से एक ऐसी प्रॉपर्टी भाई वो तो ऐसा टीमें जाएंगी, ऐसा नहीं कि उनके पीछे नहीं जाएंगी, बट मुझे लगता है वो 10, 11, 12 इससे ऊपर फिर नहीं जाने वाले। 12 एक अच्छी रकम है, 12 से ऊपर के लिए पैसा भी नहीं है। आरसीबी कितना ही जा पाएगी, आरसीबी का जो बजट है कितना ही जाएगी। दिल्ली में ये है ना कि दिल्ली की प्रायोरिटीज क्या हैं अभी। दिल्ली के अगर आप एक बार दिखा दें दिल्ली के लिहाज से, आरसीबी पर हम बिल्कुल यार अभी आएंगे, पर ये वेंकटेश अय्यर का केस भी दिल्ली, क्योंकि बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि दिल्ली की 11 बनी हुई है। दिल्ली की अगर आप देखो, उनको चाहिए कि और हम बेहतर कर सकते हैं। हाँ, वेंकी अगर 3 नंबर आ तो जाते बढ़िया हैं हो गया ना, तो और बेहतर हो मैं 11 देखता हूँ, पहली 11 केएल राहुल, मैं कह रहा हूँ नहीं मिल रहा कोई भी, मैंने अभिषेक पोरेल रख लिए। भाई अभिषेक पोरेल का भी सैयद मुश्ताक, अभिषेक पोरेल खेलेगा, पावर प्ले अच्छा दे देते हैं, वो खेलेगा, वो पहली 3 चॉइस नंबर आपकी खाली रहेगा। 3 नंबर अभी मैं खाली छोड़ता हूँ, या तो मेरा अभिषेक पोरेल 3 हो जाएगा, मेरा दूसरा बंदा ओपनर होगा ओवरसीज, या मेरा वेंकटेश अय्यर 3 है, ये मैंने स्लॉट खाली छोड़ा हुआ है। 4 नंबर कायदे से आप जो है ट्रिस्टन स्टब्स को बिल्कुल खिला सकते हो, या अगर आपको फिनिश करवाना है तो 5 नंबर कर दो, 5 नंबर खेलो, ठीक है। फिर आपके पास 6 नंबर, अब आपकी कॉल्स हैं अलग अलग, मतलब आपके पास स्क्वाड में जो है समीर रिजवी भी है, जिन्होंने आपको आखिर में खिलाया था, उन्होंने ठीक ठाक भी किया, सैयद मुश्ताक भी उनके लिए बढ़िया गया था। एक अक्षर पटेल भी हैं जो इंडिया तो 3 खिला दे रही है उनको। अक्षर पटेल को भी तो आप खिला सकते हो, 5-6 पर तो दिक्कत नहीं है अक्षर पटेल को खिलाना। यार मैं मतलब वही स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, अक्षर पटेल को मेरे को उतना 5-6 पे खिलाना नहीं। अक्षर पटेल 7-8 के प्लेयर ठीक है। मेरे पास यार स्टब्स है, मेरे पास आशुतोष राणा है, 3 नंबर नीतीश राणा रहेंगे, 3 या 4 तो पहले 3 खिला लेंगे, 3 या 4 खेलेंगे, वही कह रहा हूँ, 4 राणा जी भी है उनके पास। यार देखो हमारी वैसे प्लेइंग 11 बन रही है, अगर कोई ना ले तो भी एक प्लेयर आ जाए तो अलग है। जैसे उन भाई ने, शहरू भाई ने एक अच्छा ऑप्शन दिया था कि यार आप मत लो वेंकटेश को, आप ले लो इनको, मिलर को ले लो, फिर स्टब्स 4 खेल लेंगे, 5 मिलर खेल लेंगे, फिर आशुतोष है हमारे पास, अक्षर पटेल है, विपराज है, तो आशुतोष हाँ, तो मुश्किल लगता है कि आप वेंकी के लिए जाओगे, क्योंकि नीतीश राणा ऑलरेडी आपके पास आ गए हैं, ट्रेड करके लाए, अभिषेक को भी नहीं। देखो अभिषेक के साथ भी धोखा ही होगा यार, उनको प्लेइंग 11 से बाहर करना। वो बंदा अभिषेक बाहर नहीं जाएगा भाई, अभिषेक खेलेगा। अब ठीक कर रहा है पिछले सीजन केएल राहुल के बाद अभिषेक के रन होंगे मुझे लगता है। इसी मैं कह रहा हूँ, हम ब्रेसवेल के लिए क्यों ना जाएं दिल्ली भाई, जो हम मिलर का सोच रहे हैं वही काम ब्रेसवेल का सोच रहे हैं। देखो आप में मैं ये करूँ, आपके लिए वेंकटेश अय्यर ये भी हो सकता है कि भाई वेंकटेश अय्यर आप ओपन करो, केएल राहुल और वेंकटेश अय्यर ओपन कर, तो यही तो पहले प्रायोरिटी रख रहे थे ना, फिर राणा को 4 खिलाना पड़ेगा ना। हाँ मतलब देखो अब वो थोड़ा बहुत देखो आपको करना पड़ेगा। और फिर हमारे पास जो भी है समीर रिजवी के लिए आपके पास क्या प्लान्स है बताओ। करुण नायर इन्होंने रोका यार, करुण नायर को छोड़ देना ही बेहतर था। करुण नायर के उतने पैसे नहीं, खैर हाँ, वो 50-1 लाख में ठीक है। वेंकटेश अय्यर की जो हम बात कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर किस किस टीम्स को चाहिए होगा, पहले नीड देखते हैं। सीएसके की क्या वो नीड है, एज ऑफ नाउ नीड। राजस्थान रॉयल्स की क्या वो नीड है। भाई देखो ऑक्शन में कोई भी आ जाए कूद जाए, बट अभी उनकी भी नीड है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर पर आपको पता है पैसा खर्चना पड़ेगा। पैसा खर्चते उस खिलाड़ी के लिए जो 11 खिलाना है। सबसे नंबर 1 कैंडिडेट बनती है केकेआर। केकेआर को भाई ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां पर अंकुरिश रघुवंशी खेल रहा है, अब वो नायर साहब के कितने भी करीबी हो, आज वो खेले थे मैच नहीं आया उनका परफॉर्मेंस। उनके जो है ना अंकुरिश होंगे बैकअप ओपनर टाइप की ऑप्शन, या फिर कभी इंपैक्ट प्लेयर ऊपर जरूरत पड़ती है इनको अगर, तो वो होंगे, ठीक है। वेंकटेश अय्यर वहां पर कायदे से 3 नंबर भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग रहाणे का वो क्या कर रहे हैं कि ओपन करा रहे हैं 3 करा रहे हैं, वहां पर उनकी नीड है। केकेआर के पास पैसा भी है जहां पर वो किसी के भी बजट को पुश कर सकते हैं। अब केकेआर को इस बजट पर चैलेंज कौन करेगी, वेंकटेश अय्यर किन किन को चाहिए। क्या एक पंजाब की टीम सोच सकती है कि वेंकटेश अय्यर को 3-4 नंबर के लिए हम देख लेते हैं, हमारा भी एक जॉश इंग्लिश गया है, कीपिंग तो प्रभसिमरन कर लेगा ना, कीपिंग का ऑप्शन तो प्रभसिमरन है, वो भी सोच सकते हैं।
कि भाई क्या हम उनको टारगेट करें, क्या लेके रख ले, उसलिए क्योंकि भाई इंग्लिश गया है। हाँ, और फिर मतलब ठीक है, वेंकी आपको ये भी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है प्रभ और प्रियांश बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी कुछ भी दिक्कत हुई तो चलो इनमें और से एक नहीं 4 करना। आपके टॉप 4 मतलब इंडियन हो गए, और उसके बाद आपके पास नीचे बट पंजाब bowler के पास खिलाने का पर्स option कितना है। है, पंजाब के पास भी तो मैं पर्स कह रहा कम हूँ है। कि एक लिमिट तक तो सोच सकते हो ना, अगर वो किसी को भी नहीं, सोचते। भाई आप पेसर विदेशी देखो, खिला सकते हो ना, अगर आप एक extra। शेहोब को भी सोचते हो तो आज यार शेहोब को भी 6 करोड़ तो लग रहा है हाँ, ना, 5-6 देने करोड़ पड़ेंगे। तो देने पड़ेंगे। किसी को भी आपको 6 करोड़ देने पड़ेंगे आज, आप जिसको भी सोचो, चाहे वो डेविड मिलर हो जाए, शेहोप हो जाए, कोई भी हो जाए, इनको हम कम पैसे में बोल रहे हैं, बट 6 करोड़ आज देने पड़ेंगे। तो 6 के अगर आपको लगे यार वेंकी को 8 देकर, क्योंकि पंजाब की बाकी चीजें भरी हुई है, बाकी खांचे ठीक है। 6-8 में अगर वेंकी मिल रहा है तो भाई किसी But मैं कह रहा टीम हूं के कि- लिए स्टील और होगा। वो वहाँ 6-8 में मिलेंगे नहीं ना। हाँ, क्योंकि टीम में दिल्ली, जाएंगे अब उनके दिल्ली पीछे। की कितनी नीड है वेंकी, देखो दिल्ली तो नीड बना लेगी लखनऊ का वेंकी के नहीं लिए। है, लखनऊ का नहीं नहीं है भी होंगी मामला, तो हम बना जिनको- लेंगे। लखनऊ जिनको नहीं है। बिल्कुल हटा दें, लखनऊ के लिए नहीं है, गुजरात हटा एसआरएच दो। के लिए नहीं है, गुजरात हटा ठीक है, दो। गुजरात के पास बजट के हिसाब से भी नहीं है। गुजरात के वैसे भी 1-2-3 फिक्स है। हाँ, बट फिर भी मतलब कि अगर वो सोचे यार बजट के लिहाज चेन्नई से- इन सब चीजों में जा सकती है चेन्नई ना, का भी नहीं है कि चेन्नई को requirement। अगर ग्रीन का देखो मिल गए ग्रीन तो फिर तो बात ही अलग है, नहीं मिले तो वो फिर 1-2 पे तो अनसन दिमाग घूमेगा, उसमें पता चला पैसा है तो वो कहेगी कि कोई बात नहीं लेकर रखो वेंकटेश को, देखी जाएगी जो होगा होगा, अब मात्रे से पहले खेलेगा और क्या होगा। देखो सबसे ज्यादा जरूरत वो करेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स वाला आ जाता है मामला। फिर अगर आप नीड के हिसाब से भी देख रहे हो- ग्रीन डिसाइड करेगा भाई कैसा कल ऑप्शन जाएगा। और वेंकी अय्यर का ये है ना कि वेंकी अय्यर बाकियों के लिए भी यूटिलिटी, बट उनको देखो द मोमेंट आप 3 से नीचे करते जाते हो तो उनका वो इम्पैक्ट भी उनका खत्म खत्म होते जाता इम्पैक्ट है। है। और चेन्नई भी अगर किसी भी टीम में गलती से चला गया भाई उसे टॉप 3 से नीचे मत 1-2-3 ही खेलेंगे वो। यार जय भाई मैं अपनी उसके टीम अलावा में नहीं। उनको 3 भी खिला सकता हूँ ना, मैंने ये भी प्लान किया था, जरूरी थोड़े ओपनर भाई ओपन हमारे वही करेंगे अभिषेक और क्या नाम है राहुल, बिकॉज अभिषेक के साथ इशू रहता है पावर प्ले पावर के पे फंस जाते 3 नंबर वेंकटेश खेलेगा, आपको याद होगा केकेआर के लिए उसने 23 वाला सीजन 3 ही खेला है, 4 पर राणा खेल लेंगे, 5 पर स्टॉप्स आएंगे अब ये हमारे भी हो पास। सकता है कि वेंकटेश अय्यर देखो इंडियन बट 2 लेफ्टी 3 लेफ्टी आप लगातार खिलाओगे, अभिषेक पोरेल, करेंगे? भाई राणा गंभीर और साहब थोड़ी क्या है करेंगे? कि लेफ्टी बोलेंगे कि राइट 3 लेफ्टी आ जाएंगे। क्या हो गया यार। तो हमारे को क्या हो गया मतलब आप बीच में चाहोगे कि थोड़ी सी एक राइटी उसमें बीच में राहुल घुसाने है राइट में, फिर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम भाई हमारे पास रिजवी साहब हैं। स्टॉप्स भी है, रिजवी साहब भी है हैं। हमारे पास, करुण साहब हैं। बट उस केस में आपको नीचे करना पड़ेगा ना। नहीं यार देखो आज आप बेस्ट देखो फिर प्लेयर वही है, देखो, वो मैं नीचे राइट नहीं लेफ्ट पाएंगे। देखूं या मैं बेस्ट हाँ, प्लेयर देखूं। मैं बेस्ट प्लेयर देखूंगा पहले यार, राइट लेफ्ट से नहीं, तो कॉम्बिनेशन भी आप देखते अब हो। ऐसे तो लेफ्ट ही होती यार है। इंडिया का वर्ल्ड कप 23 में रोहित शर्मा राइटी, शुभमन राइटी, विराट राइटी, श्रेयस राइटी, केएल राइटी, जब तक खेलते थे हार्दिक राइटी, फिर आते थे नीचे जडेजा और बाकी चीजें। तो प्लेयर में दम है तो प्लेयर खिलाओ, राइट लेफ्ट छोड़ो। खैर आप बताओ कि चेन्नई के वेंकटेश लिए अय्यर- इस साल कौन हो रहे हैं टॉप 3? उनके लिए तो बन जा रहा है कॉम्बिनेशन, क्योंकि उनके राइटी बढ़ रहे हैं ऊपर, तीनों but राइटी है ना राइटी उनके हो रहे हैं। तो। तीनों फिर राइटी है, वही चीज करो। उनकी तो बैटिंग तीनों लाइनअप lefty में ही है तो। राइटी है, तीनों एक righty शिवम है। दुबे लेफ्टी है बस खाली। प्रशांत वीर को लाने की सोच रहे। खैर वेंकटेश अय्यर का यार आप बताइए कि आप कहाँ सोच रहे हैं उनको, कि किधर वो फिट बैठेंगे, क्या केकेआर ही वापस लेगी पंजाब के लिए? मुझे लग रहा है कि भाई कि 2 अय्यर शायद एक साथ ना रह पाए, क्योंकि केकेआर वाली हिस्ट्री भी है। वेंकटेश अय्यर का प्राइस केकेआर ने जो है श्रेयस को ही दिखाने के लिए बढ़वाया था पूरा। खैर आप लोग बताइए कि वेंकटेश अय्यर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या थिंकिंग है, और कौन सी टीम में आप चाहते हो? अगर आपकी फेवरेट टीम है, आप चाह रहे हो कि वेंकी अय्यर वहां पर हो,